हेलो दोस्तों, आपका एके रिसर्च में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम यानी कि एसएससी एमटीएस हम डेली एनालिसिस कराते हैं। चैनल में नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इससे आपको दोस्तों हर दिन एग्जाम एसएससी एमटीएस का अपडेट मिलती रहेगी और कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं इन विषय में आपको जानकारी मिलती रहेगी। दोस्तों एक बात हमेशा बता रहा हूँ कि जनगणना से क्वेश्चन पूछ रहा है, आप जाकर हमारी दोस्तों डिस्क्रिप्शन से लिंक से देख सकते हैं और नृत्य से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एसएससी एमटीएस के हम दोस्तों तीनों शिफ्ट के हम क्वेश्चन करा रहे हैं दोस्तों। यदि 8 मई का क्वेश्चन है दोस्तों, जो फर्स्ट शिफ्ट का भी करा रहे हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इसी में हम कराएंगे। फिर इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन जो आता है, पहले क्वेश्चन में फटाफट चलते हैं। क्वेश्चन है पहला, लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? जी हाँ दोस्तों, ये बताना है। तो महाराष्ट्र राज्य दोस्तों ये लोक नृत्य है। लोक नृत्य से दोस्तों इंपॉर्टेंट हमने क्वेश्चन बना के रखे हैं और अपलोड भी कर दिया है। आप उसको देखो या देखो, ये आपकी गलती है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट कुछ रख दिए गए हैं। महाराष्ट्र राज्य लावड़ी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। यानी दोस्तों इसमें से टखने की घंटियां और 9 गज की साड़ी पहनने महिलाएं ढोलक थाप के साथ नृत्य करती हैं इस लावड़ी नृत्य में। जी हाँ दोस्तों। फिर इसके बाद यानी कि नवरेह त्यौहार कब मनाया जाता है? तो दोस्तों नवरोह त्यौहार वही दोस्तों, यानी कि नवरोत्र यानी नवरात्र जिसे कहते हैं, नवरोह बोलते हैं, नवरेह, या कुछ भी किसी किसी स्टेट में अलग अलग भाषाएं होती हैं। तो दोस्तों नवरात्र जो माता चैत्र नवरात्र का प्रथम दिन और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष का प्रथम दिवस ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह वर्ष प्रथम दिन माना जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आते हैं, यानी राष्ट्रपति का शपथ किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद से रिलेटेड तो हमने क्वेश्चन आपको बहुत करा चुके हैं। एक बार मैंने फिर पूछा था कि आप लोग भाई अनुच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चन का वीडियो देखना चाहते हो, आपने हाँ ना का कोई जवाब नहीं दिया था कमेंट बॉक्स में। तो अनुच्छेद से रिलेटेड हमने आपको वीडियो पहले भी प्रोवाइड करा दिया, दोबारा प्रोवाइड करने के लिए हमने आपसे कहा था, लेकिन आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। लेकिन फिर भी मैंने देखो क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो दोस्तों अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का प्रावधान किया गया, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का चुनाव होता है दोस्तों, और अनुच्छेद 55 में दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया और अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल, ये सब निर्धारित किए गए। देखो इतने आप एक क्वेश्चन है, इतने में से कहीं कहीं फिर आपका क्वेश्चन फंसेगा। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के रूप में चुनाव की योग्यता निर्धारित की गई। योग्यता से ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। 58 यानी कि चुनाव की योग्यता है दोस्तों, आर्टिकल 58। फिर इसके बाद बीसीसीआई की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, क्रिकेट में दोस्तों इसका फुल नाम है। बोर्ड का गठन यानी कि 1928 दोस्तों सोसाइटी के रूप में किया गया था, जो कि एक तमिलनाडु सोसाइटी थी, एक तमिलनाडु सोसाइटी थी। फिर इसके बाद दोस्तों इसको पंजीकरण अधिनियम के तहत है दोस्तों, यानी कि बनाया गया इंडिया की तरफ से। फिर इसके बाद जो मुख्यालय देखो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई महाराष्ट्र भारत में है दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आते हैं, यानी कि तत्वबोधिनी सभा का गठन हुआ था। देवेंद्रनाथ टैगोर ने कोलकाता में 6 अक्टूबर 1839 को तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। फिर इसके बाद दोस्तों ये आते हैं नेक्स्ट, यानी कि इस सभा का उद्देश्य धार्मिक विषयों पर चिंतन के तहत उपनिषदों के सार प्रसार करना था। 1859 में तत्वबोधिनी सभा का विलय ब्रह्म समाज में कर दिया गया था दोस्तों। अलाउद्दीन खान का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? वाद्ययंत्र से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो मैंने आपको जीएस में कराया था। तो उस्ताद अलाउद्दीन खान 1862 6 दिसंबर 1972 को एक बहुप्रसिद्ध सरोद वादक थे तथा अन्य वाद्य यंत्रों को बजाने में परंपरागत यानी कि महारत हासिल की थी। तारिक वाद्य, तारिक मतलब जिसमें से तार बंधे होते हैं, उन यंत्रों को उन्हें बजाने वाले भारतीय जो संगीतकार हैं दोस्तों, उनके नाम है। अब आपको इनसे भी पूछ लेगा, तो आप वीडियो तो देख रहे हो, क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहे हो, लेकिन साथ में उसके साथ कुछ आपको इंपॉर्टेंट आंसर भी ले जा रहे हो। तो दोस्तों संतूर, जी हाँ दोस्तों संतूर यानी कि पंडित शिव कुमार शर्मा, भजन सपोरी सरोद अलाउद्दीन खान दोस्तों, अली अकबर खान और अमजद अली खान और बुद्धदेव, ये सब तार्किक यानी वाद्ययंत्र बजाने में महारत हासिल की थी, जो कि भारत के स्पेशलिस्ट हैं। फिर इसके बाद वो संविधान सभा में कितनी भाषाएं थी? तो ये संविधान सभा की 8वीं अनुसूची निम्नलिखित 22 भाषाएं थी। देखो संविधान से 3 क्वेश्चन आपको मिल गए। तो दोस्तों असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीर, कोंकणी, मलयालम, मणिपुर, मराठी, नेपाली, उड़ीसी, पंजाब, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू भाषाओं में से 14 भाषाओं को संविधान में प्रारंभ में शामिल किया गया था। फिर इसके बाद दोस्तों इसके बाद 8 भाषाएं जोड़ी गई थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, जो हमारा ये नेक्स्ट कुछ और इंपॉर्टेंट, यानी कि 1967 में दोस्तों सिंधी भाषा के किसी संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। फिर राउत नृत्य, देखो नृत्य से क्वेश्चन आ रहा है ना, नृत्य से क्वेश्चन आपको पूछे। राउत नृत्य दोस्तों छत्तीसगढ़ का नृत्य है। तो दोस्तों इस नृत्य में यानी कि कुछ पॉइंट है, यह दिवाली त्यौहार के बाद देव उठानी एकादशी के दौरान किया जाता है, यह मुख्य रूप से यदुवंशियों द्वारा किया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, यानी कि फिर आते हैं
भारत में कितने वर्ष बाद जनगणना की? जनगणना से तो दोस्तों हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ रहा, कोई शिफ्ट नहीं छोड़ रहा, तो मैंने जनगणना से स्पेशलिस्ट वीडियो बना दिया है, तो आप जाकर उसे देखिएगा। दोस्तों प्रत्येक 10 वर्ष में भारत में 1872 में लॉर्ड मेयो के शासन में पहली जनगणना कराई गई थी। भारत की आधिकारिक जनगणना यानी कि 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में कराई गई थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आते हैं वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के कोच कौन है? दोस्तों राहुल द्रविड़ भारतीय क्रिकेट टीम के फील्डिंग कोच हैं। रामकृष्ण श्रीधरन टीम के गेंदबाज यानी कोच भारत अरुण हैं। फिर इसके बाद रानी की वाक का निर्माण किस नदी के किनारे हुआ था? ये मैंने आपको दोस्तों जीएस में पढ़ाया है। तो रानी की वाक का निर्माण सरस्वती नदी के तट के पास हुआ। यह गुजरात के राज्य दोस्तों पटना जिले में स्थित है। जी हाँ, पठान जिले में स्थित, गुजरात के पठान जिले में। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रानी की नेक्स्ट नहीं है, कुछ उसी से रिलेटेड है। रानी की वाक भारत के गुजरात राज्य में पटानी में स्थित है। ये दोस्तों प्रसिद्ध बावड़ी है। फिर जिसका निर्माण दोस्तों चालुक्य वंश ने कराया था, ये इंपॉर्टेंट, चालुक्य वंश ने कराया था। फिर आपको यहाँ आना है दोस्तों, व्हेनसोंग किस पल्लव राजा के दरबार में गया था? दोस्तों व्हेनसोंग चालुक्य वंशी पुलकेशिन द्वितीय तथा नरसिम्हन वर्मन मैत्रेय वंशी वल्लभी के शासक ध्रुवसेन के दरबार में गया था, इंपॉर्टेंट है। फिर दोस्तों यह कुछ इंपॉर्टेंट दोस्तों जनगणना से रिलेटेड यानी कि यहाँ पर कुछ रख दिया गया है, यानी कि हिंदू धर्म प्रमुख था दोस्तों, ये ऊपर था, ये ऊपर के दोस्तों हैं, यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है ये दोस्तों, यहाँ से यानी कि ये यहाँ से दोस्तों ये ऊपर का, उस ऊपर का है दोस्तों, ये नीचे का यहाँ से, ये मिस प्रिंट, इसको आप समझिएगा मिस प्रिंट है, ये जनगणना से रिलेटेड आ गया था। तो दोस्तों 7% हिंदू दिख रहा है। यहाँ से हमारा क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरे स्थान पर कौन सा धर्म है? तो दोस्तों ये हमसे कभी कभी मिस प्रिंट हो जाता है, तो उसके लिए हम रियली सॉरी। तो दोस्तों ये यहाँ से आप देख 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या का 79.8% हिंदू धर्म प्रमुख था। फिर इसके कुछ की पॉइंट, जबकि मुसलमानों की संख्या 11.5 थी। रोजर फेडरर एक टेनिस खिलाड़ी है जो कि शिवाजी लैंड के निवासी हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। ये देखो रोजर फेडरर से संबंधित देखो ऊपर मैंने लिख दिया था, उन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीता दोस्तों, यानी कि रोजर फेडरर ने, और टेनिस से ये रखते हैं ताल्लुक। फिर भारत विभाजन का आधिकारिक कारण क्या है दोस्तों? बंगाल विभाजन का जो कारण था दोस्तों वो लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था, आप इतना याद रखिएगा। और बंगाल के प्रशासन में एक बड़ी इकाई, इसमें से पश्चिम बंगाल, बिहार के कुछ हिस्से आज के उड़ीसा और बांग्लादेश में शामिल हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आते हैं, गेहूं के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी? दोस्तों गेहूं के लिए दोमट या बलुई या चिकनी मिट्टी को उगाया जा सकता है। आमतौर पर दोमट मिट्टी गेहूं के सभी प्रकार की किस्मों के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आते हैं, यानी गरीबी रेखा का आकलन कौन सी संस्था करती है? तो दोस्तों गरीबी रेखा का जो अनुमान भारत के नीति आयोग टास्क फोर्स द्वारा सांख्यिकी कार्यक्रम दो कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा कैप्चर किया गया डेटा के आधार पर गरीबी रेखा के गणना के माध्यम से किया जाता है। दूसरे शिफ्ट में आते हैं दोस्तों, दूसरे शिफ्ट इसमें से बीच में मैं तीसरा शिफ्ट नहीं डाला था दोस्तों, दूसरा और तीसरा इसी में मिक्स है, इधर जो आप नीचे पढ़ेंगे आप क्वेश्चन। तो अपने नीचे की तरफ क्वेश्चन चलते हैं, यानी फटाफट करते हैं टाइम, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, ये भी आप सोचते होंगे। तो दोस्तों इसमें से हमारा यानी पहला वो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस राज्य का है? तो दोस्तों सबसे भारतीय राज्यों में से केरल का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा, मैंने कहा था ना हर शिफ्ट में दोस्तों पूछ रहा है जनगणना से क्वेश्चन, आपको पढ़ना ही तो पढ़ना है। जनगणना पढ़ लिए तो आपने 2-3 क्वेश्चन तो आप ठोक के आओगे। फिर इसके बाद दोस्तों पुदुचेरी में भारतीय राज्यों का लिंगानुपात यानी कि 1038 से दूसरा सबसे आधिकारिक हरियाणा, भारतीय राज्य में सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का सबसे भारतीय यानी कि 870 है, आपको इतना याद रखना है, कम ज़्यादा यही याद रखना है। केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव लिंगानुपात 618 इंपॉर्टेंट है। ये महाराष्ट्र में कौन सी नदी का उद्गम है? दोस्तों ये कटा है, महाराष्ट्र लिखा है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें से हम पढ़ेंगे कृष्णा नदी के उद्गम महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। यानी कि आंध्र तट में बंगाल की खाड़ी में मिलती है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, स्टैंड अप इंडिया योजना किससे संबंधित? दोस्तों आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार सृजन को केंद्र में रखते हुए जमीन स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा स्टैंड अप इंडिया योजना शुरू की गई थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट यानी कि इसी योजना को वर्ष 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट यानी कि यहाँ से राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों राज्यसभा यानी कि संविधान के अनुच्छेद 84B के तहत राज्यसभा का सदस्यों की उम्र 30 वर्ष होनी आवश्यक है। राज्यसभा के 250 सदस्य हो सकते हैं, वर्तमान में 245 हैं, 50 हो सकते हैं लेकिन इस समय वर्तमान में 245 हैं। 238 सदस्य राज्यसभा और संघ राज्य क्षेत्रों के निश्चित किया गया है, 238 राज्य और संघ के बीच के।
फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। यहाँ के बाद दोस्तों नेक्स्ट, उदयपुर की स्थापना किसने की थी? जिसे मेवाड़ राजा की राजधानी घोषित किया गया था दोस्तों। उदयपुर की जो स्थापना की थी दोस्तों, आपको यहाँ से याद पढ़ना है। इसकी स्थापना उदयपुर की, जो ये उदयगढ़ लिखा था, इस शहर की स्थापना दोस्तों 1553 में महाराणा उदय सिंह द्वारा दोस्तों द्वितीय द्वारा किया गया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, निमोनिया में सबसे ज़्यादा शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? दोस्तों हम सब ने आपको साइंस की भाषा में आप पढ़ा होगा दोस्तों। तो दोस्तों फुसफुस या फुसफुस प्रदाह निमोनिया फेफड़ों को सूजन वाली एक परिस्थिति है जो प्राथमिक रूप से अलवियली कहे जाने वाले बेहद सूक्ष्म वायु कूपों को प्रभावित करती है। सेरीकल्चर का किससे संबंध दोस्तों? ये मैंने पढ़ाया है आपको। सेरीकल्चर दोस्तों रेशम कीट पालन संबंधित रेशम उत्पादक एक कृषि आधारित उद्योग है। फिर इसके बाद दोस्तों इसमें से रेशम के उत्पादन के लिए रेशम कीड़ों का पाना को शामिल किया जाता है। भारत विश्व में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तों। रेशम दो अलग अलग को प्रोटीन से बना एक फाइबर है, यानी प्रोटीन से मिल के दोस्तों एक फाइबर बनता है। सोचो कितना मजबूत होता है रेशम, तभी तो कहते हैं रेशम का तागा है क्या। तो दोस्तों फिर इसके बाद से इंडिया और श्रीलंका किस जल संधि से जुड़ा है दोस्तों? तो पाक स्ट्रेस आप सबको मालूम है दोस्तों, क्या इंडिया और श्रीलंका, हाँ दोस्तों पाक जल डमरू मध्य, यहाँ इसको आप बोलते हैं पाक स्ट्रेट। भारत तमिलनाडु राज्य में श्रीलंका के उत्तरी प्रांत मन्नार के जिले के बीच उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी को पाक खाड़ी या फिर दक्षिण पश्चिम मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। ये संधि है दोस्तों। इस जल संधि का नाम रोबोट पाक के नाम पर रखा गया है। रोबोट पाक, जी हाँ, तो रोबोट पाक है उन्हीं का इन्होंने डिवाइड किया। रोबोट पाक जो साइंटिस्ट है या दोस्तों भूज्ञाता थे, उन्होंने इसका उस नाम पर रखा गया है। फिर इसके बाद सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? एशिया पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है। हम लोग एशिया महाद्वीप से अभी जस्ट मैं कंटेंट रेडी कर रहा हूं, उससे दोस्तों आपका पीसीएस तक के एग्जाम, जी हाँ दोस्तों, क्लियर कर सकते हो। सोच लो यहाँ से पीसीएस आईएएस तक के एग्जाम क्लियर कर सकते हो। एशिया कंटेंट में हमारा काम चल रहा है, हो सकता है परसों तक मैं वीडियो ले आऊँगा, तो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि एशिया का है चैप्टर थोड़ा बड़ा है, हो सकता है आधे घंटे का वीडियो हो। एशिया हम आधे घंटे में खत्म करेंगे और वन लाइनर क्वेश्चन आपके लिए लाए हूँ। कोई उसमें से क्वेश्चन है डायरेक्ट आपको आंसर मिलेगा, तो आप उसके लिए रेडी हो जाइएगा। तो दोस्तों इसमें से एशिया पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसमें से पृथ्वी की कुल सतह का 8.8 हिस्सा है दोस्तों, क्षेत्र का हिस्सा है। सबसे ज्यादा समुद्र से जुड़ा भाग 200, यानी कि दोस्तों कितना है दोस्तों? 62,800 किलोमीटर और दोस्तों 3922 मील है। जी हाँ, 3922 मील जिसे हम बोल सकते हैं दोस्तों। फिर इसके बाद यानी कि नेक्स्ट आते हैं, ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप और कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है दोस्तों। फिर इसके बाद दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, यानी कि महाद्वीप के हिसाब से। फिर इसके बाद 7 प्रमुख महाद्वीप है, ये बड़े जल निकायों द्वारा अलग किया जाता है दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्टन कूल किसे कहते हैं दोस्तों? तो कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी को। सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर, रोजर ध्यानचंद को जादूगर दोस्तों कहते हैं। देखो इसमें से आप कंफ्यूज मत होइए, सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर बोलते हैं, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर बोलते हैं, सौरव गांगुली को दादा बोलते हैं, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख बोलते हैं। ये बात लिखी गई है। फिर इसके बाद दोस्तों भगत सिंह ने असेंबली में बम कब फेंका था? इंपॉर्टेंट है, 8 अप्रैल 1929 को हर बच्चे को याद होना चाहिए, जब भगत सिंह का बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका और अपनी गिरफ्तारी देकर देश सहित ब्रिटेन में हलचल मचा दी थी दोस्तों इन्होंने। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, केलुचरण महापात्र किस नृत्य की शैली है दोस्तों? तो दोस्तों ये उड़ीसा संगीत नाट्य अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य में से एक है। उड़ीसा का प्रमुख प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है, जिसकी उत्पत्ति भारतीय राज्य उड़ीसा में हुई थी। उड़ीसा के प्रसिद्ध नृत्य सुजाता महापात्रा और केलुचरण महापात्रा और रतिकांत महापात्रा और गंगाधर प्रधान आदि थे। इंपॉर्टेंट है, इतने सारे नाम तो नहीं पूछेगा, लेकिन आपको मैं ये कुल मिला मेरा तो ये तो कहना रहेगा कि आपको मैंने कहीं से छोड़ा नहीं है, सारे क्वेश्चन आपके लिए मैंने कराए हैं। फिर इसके बाद निषादन सती प्रथा का पूर्ण रूप से अंत कब हुआ था? तो दोस्तों यानी इसके तहत प्रथा का समाप्त कर दिया गया। तो दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंक के गवर्नर जनरलशिप दोस्तों प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। जी हाँ दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1828 में 1835 तक अंग्रेजों के अधीन भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। शायद पूछ के इसी वजह से मैंने लिख दिया। सती प्रथा को 1829 में समाप्त कर दिया गया था। इंपॉर्टेंट है ये तो पूछ लेगा अगर किसी में, अभी तो एग्जाम चल ही रहे तो पूछ लेगा दोस्तों। सती प्रथा को 1829 में समाप्त किया गया था। फिर इसके बाद दोस्तों फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो फुटबॉल टीम में दोस्तों 11 खिलाड़ी होते हैं। भारतीय फुटबॉल टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। इंपॉर्टेंट है
2 बार लिख गया। फिर इसके बाद क्रिकेट और हॉकी टीम में खिलाड़ियों की संख्या समान होती है। जी हाँ दोस्तों। फिर इसके बाद सातवाहन वंश का प्रसिद्ध राजवंश कौन था? तो दोस्तों आपको यहाँ बताना है, सातवाहन वंश का 60 ईसा पूर्व में दोस्तों 240 तक भारत का प्राचीन राजवंश था, जिसने केंद्रीय दक्षिण भारत का शासन किया। फिर इसके बाद दोस्तों भारतीय इतिहास में यह वंश आंध्र वंश के नाम से भी विख्यात है। सातवाहन वंश का प्रारंभिक राजा कौन था? शिवमुख था। ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट, यानी कि काफी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे दोस्तों, और ये तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन आपको हो गए। ये वीडियो आपको कैसा लगा? देखो मैंने बीच में आपको सब्सक्राइब करने के लिए डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन अगर आपका मन हो, आपको इससे कुछ जानकारी मिली हो या कुछ भी आपको हासिल हुआ है, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।